नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति लाइफ हाई स्टडी आईएएस चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि आगामी होने वाली परीक्षा सीटेट या यूपी टेट 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। बिना स्किप किए आप वीडियो को लगातार देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन पहले जान लेते हैं सीडीपी के लाभ क्या हैं। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष बीएड, बीटीसी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, डीएसएसबी आदि जैसी प्रमुख परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते ही आते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लास 1 में आप देखेंगे विकास क्या है, वृद्धि क्या है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। कहने का तात्पर्य है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है, जिसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों प्रकार के बदलाव शामिल हैं। यहाँ पर एक ग्राफ छोटा सा बना हुआ है वृद्धि और विकास के बारे में। यहाँ पे वृद्धि और विकास के बीच ग्रेटर साइन विकास की तरफ लगा है। कहने का तात्पर्य वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यह शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन विकास जो है गर्भ से कब्र तक होता है, वर्म टू टम्ब। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। जहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन विकास जो है गर्भ से कब्र तक चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही विकास है। अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। गुणात्मक परिवर्तन जो दिया गया था कि विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन से आप समझेंगे जैसे कार्यशैली, कार्यक्षमता। कार्यशैली वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा कार्य करने का तरीका कैसा है। और कार्यक्षमता, हमारी क्षमता कितनी है, योग्यता कितनी है, हम किसी कार्य को कितने में कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, ये सब बताता है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कहने का तात्पर्य है अगर कोई बालक 1.5 वर्ष का है, उसे आप कक्षा 8 की पुस्तक जो कि 1.5 वर्ष से बड़े बालकों के लिए है, उसको आप समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। कहने का उसका मेंटल एबिलिटी अभी उतना नहीं है। तो एबिलिटी टू डू समथिंग, कार्यक्षमता, जिसे हम कह सकते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन में है क्वांटिटेटिव चेंज, जिसको मापा जा सके, जैसे हाइट, वेट, शेप। हाइट, वेट, शेप को आप माप सकते हैं, लेंथ है और वेट है तो केजी में। द डेवलपमेंट चेंजेज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, POS शॉर्ट फॉर्म में। बदलाव किस तरीके से होते हैं, जैसे बदलाव जो है प्रगतिशील होता है, क्रमानुसार होता है। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। विकास जो है लगातार उसकी प्रक्रिया बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है 2 वर्ष का बालक 5 वर्ष का होगा, 8 वर्ष का होगा, लेकिन 8 वर्ष का बालक 5 वर्ष पुनः 2 वर्ष का नहीं होगा। तो विकास जो है पीछे की प्रक्रिया में नहीं होता है, आगे की प्रक्रिया में होता है। विकास के पक्ष दो देखते हैं दोस्तों हम। विकास के पक्ष होते हैं मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष। इसको हम विस्तार से समझेंगे। विकास कितने प्रकार से होता है, तो शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी या मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। दोस्तों, यह हम ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट चित्र के माध्यम से समझते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे ये जो चारों चित्र दिया है इसको हम शॉर्ट में PCSE बोलते हैं। PCSE आप याद कर सकते हैं कि विकास के क्या पक्ष होते हैं, PCSE से आप याद कर लीजिए। फिजिकल डेवलपमेंट, दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इसमें ही मोटर डेवलपमेंट होता है, और मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रॉस डेवलपमेंट एंड फाइन डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। और सोशल डेवलपमेंट की ही अंतर्गत आता है इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो समझ में आया दोस्तों आपको कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत ग्रॉस डेवलपमेंट, जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल होगी वो आएगी फिजिकल डेवलपमेंट में, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा लैंग्वेज एंड मेंटल। सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत इमोशनल एंड मोरल। तो मोटर डेवलपमेंट में स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, चाल, शुद्धता, यथार्थता, जितनी भी चीज़ें यथार्थ हों वो सारी चीज़ें मोटर डेवलपमेंट में आएंगी। हम इसको समझते हैं। गति संबंधित पक्ष, जो शारीरिक विकास से संबंधित हो उसे हम मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में बड़ी मसल्स का उपयोग हो, और बड़ी मसल्स में आते हैं आर्म की मसल, लेग की मसल। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, वह ग्राउंड में रनिंग कर रहा है तो लेग्स का यूज हुआ रनिंग में, लेकिन उसको बॉल फेंकनी है तो दौड़ते हुए आएगा बॉल फेंकने, तो आर्म की मसल्स का यूज हुआ ना, ठीक है। लेकिन हम इसी के माध्यम से, क्रिकेटर के माध्यम से फाइन मोटर स्किल को भी समझते हैं। फाइन मोटर स्किल में प्रयोग होगा छोटी मसल्स का। अगर बॉल को फेंकना है, कहाँ पर बॉल को फेंकना है, तो आँखों से हम देखेंगे, तो इसलिए आँखों की मांसपेशियों का प्रयोग हुआ। अब बॉल को फेंकने के लिए फिंगर टिप, हाथ की हथेलियों आदि का प्रयोग हुआ, तो हाथ की मसल्स का प्रयोग हुआ। कहने का तात्पर्य ग्रॉस टू फाइन, इसमें जितनी मसल्स का प्रयोग हुआ वही डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के अंतर्गत बड़ी मसल्स से लेकर छोटी मसल्स, मतलब दौड़ने से लेकर बॉल को फेंकने तक की प्रक्रिया, उसमें क्या आएगा, शारीरिक विकास। हाँ, एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, घुटनों के बल चलना, पैर की मसल्स का उपयोग हुआ, खड़े होकर चलना, लेग्स की मसल का इस्तेमाल हो रहा है, दौड़ना, कूदना, भागना, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ऑल दिस थिंग्स। फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे हम पानी दे रहे हैं हाथ से गिलास का, तो वो भी हाथ से ही पकड़े हैं ना, उंगली और अंगूठे के जरिए उठा रहे हैं। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ये देखिए, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना इत्यादि फाइन मोटर स्किल्स में आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट की बात कही गई है। जैसे उदाहरण है सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, थिंकिंग करना, लॉजिक, इमेजिनेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट आदि चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल हैं। तो जब हम कोई चीज़ सोचेंगे तो हमारे ब्रेन का भी उपयोग होगा। तो हम देख लेते हैं ब्रेन के बारे में थोड़ा सा। तो ब्रेन लेफ्ट एंड राइट होता है, 2 टाइप्स के दिए गए हैं। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल चीज़ें होती हैं, राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी। तो लेफ्ट ब्रेन प्लस राइट ब्रेन दोनों को मिला के हमारा क्या बना, ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में अगर हम विषय को देखते हैं, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो साइंस मैथ में हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट में होगा। लेकिन राइट ब्रेन जो है क्रिएटिविटी, जैसे कोई बच्चा बहुत स्मार्ट होता है किसी क्रिएटिव चीज़ों को करने में, लेकिन वह पढ़ाई में कमज़ोर है, तो इसका मतलब है उसका राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा ही
फर्स्ट वर्क करता है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का पालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। कहने का तात्पर्य नैतिकता वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी, कैसे हमें उठना बैठना है, बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, बोलना कैसे है, तो जितने भी समाज के अंतर्गत निहित नियम हैं उन्हीं का अनुपालन करना, फॉलो टू रूल, नोन एज मोरल डेवलपमेंट। तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडाप्टिंग एंड इंस्टिलिंग द वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पे मूल्यों, अच्छी आदतों आदि का पालन करना ही सामाजिक में जो आता है सोशल वैल्यूज। एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। ये देखिए, व्यवहार का प्रदर्शन करना, ये सब क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, डेली हम कुछ सीख रहे हैं तो समाज से ही सीख रहे हैं ना, कैसे क्या चीज़ नया हो रहा है। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, भावनात्मक चीज़ें, रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर आर लाइव्स, मतलब कि जो भाव है, अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे पर दिखता है, दुखी हैं तब भी दिखेगा, तो ये सब हमारे अंदर रंग भरते हैं ना। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोविंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। भावनात्मक विकास क्या है कि मतलब भावनाओं को जानना और उसको कैसे मैनेज करना है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से सहसंबंध रखते हैं। वृद्धि के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अर्थात विशेषता इसकी, यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। इट इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एंड परिपक्वता, मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। मैच्योरिटी जो है विकास से ही संबंधित है और परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। मैच्योरिटी जो है हेरिडिटी, इससे रिलेट करती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ये भी यहाँ पे लिखा है। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसको मापा जा सके। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि, अर्थात कहने का तात्पर्य जिसको मापा जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कौन छोटा या बड़ा है, तो उसको मापा जा सकता है। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिससे हम गणना या मेजर कर सकें, साफ शब्दों में लिखा गया है। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं, विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कितना हुआ है। मानसिक विकास को हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते ना। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पॉइंट्स बहुत क्लियर दिए गए हैं दोस्तों, आप इसको नोट करते जाइए। वृद्धि को एक यूनिट, केजी, इंचेस, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं। क्योंकि अगर हमको वेट मापना है तो हम केजी में मापेंगे, हाइट मापनी है इंचेस या सेंटीमीटर, लेकिन विकास के हर पहलू को नहीं माप सकते। विकास को हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का। अगर चेस हम प्ले कर रहे हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो यूज हो रही है, तो इसका मतलब यह विकास का हिस्सा है। लेकिन अगर ग्रोथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो वो ग्रोथ का पार्ट हुआ। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंज। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि जो है फिजिकल चेंजों से रिलेट करती है। अब वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होती है, नैरो डोमेन। वृद्धि जो है सीमित होती है, एकांकी प्रक्रिया है ना ये, तो ये सीमित होती है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस आर अवेलेबल इन ग्रोथ, जो कि ये एक टाइम के बाद रुक जाती है। विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। कहने का तात्पर्य स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड क्वालिटेटिव फंक्शन दोनों चेंजेस इसमें अवेलेबल हैं। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है, यह बहुआयामी प्रक्रिया है जिससे विकास को
मापना कठिन है, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा गया, पढ़ने में थोड़ा सी कठिनाई हो रही है। नोट में आपको दिया गया है दोस्तों, पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। संप्रतियों का विकास, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संप्रतियों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट्स बनाना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बनते हैं, तो सही बात है। संप्रतियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। मतलब जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है ये हमारे माइंड में बनता भी है और हम लोग ये चीज़ जानते हैं। अगर कोई चीज़ हम सोचते हैं तो पहले हम माइंड लगाते हैं ना, लॉजिक लगाते हैं कि हमें ये कैसे करना है। तो ये आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अब मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको फिर से धन्यवाद। प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।